और अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश इलेक्शन रश, जिसमें हम आपको दिखाएंगे चुनावी राज्यों की खबरें। चलिए करते हैं शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को उत्तराखंड में 39% वोट शेयर मिलने का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिल सकता है सबसे ज्यादा वोट शेयर। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के अनुसार 40% तक वोट शेयर मिलने का अनुमान। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर जनता की राय 12% वोट शेयर मिलने का अनुमान। अन्य के हिस्से में भी आ सकता है 9% तक का वोट शेयर। अब आपको बताते हैं कि जनता बतौर सीएम किसे सबसे ज्यादा पसंद करती है। जी न्यूज के सर्वे में बीजेपी के पुष्कर धामी को 27% जनता दोबारा सीएम बनता देखना चाहती है। कांग्रेस के हरीश रावत को 41% लोग मानते हैं सीएम पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार। जी न्यूज के सर्वे में सामने आया आंकड़ा। बीजेपी के अनिल बलूनी को 15% लोग मानते हैं सीएम पद का बेहतर विकल्प। जी न्यूज के सर्वे में सामने आया आंकड़ा। आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल पर जनता की राय सीएम पद पर 9% लोगों की है पहली पसंद। वहीं 8% लोगों ने सीएम पद के लिए अलग अलग 4 नेताओं पर राय रखी है। अब आपको बताते हैं कि जी न्यूज के सर्वे में उत्तराखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को सर्वे के मुताबिक 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड के चुनाव में मिल सकती है 33 से 37 सीटें। जी न्यूज के सर्वे में सामने आए आंकड़े। आम आदमी पार्टी को मिल सकती है 0 से लेकर 2 सीटें। अन्य के हिस्से में भी 0 से 1 सीट आने का अनुमान। बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद भावुक हुए हरक सिंह रावत। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया। दोबारा कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। बीजेपी से अलग होने पर छलका दर्द, कहा इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस में हाँ, अब रास्ता वही है, वो उत्तराखंड के विकास का रास्ता कांग्रेस का रास्ता है। इसमें बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद हरक सिंह का पलटवार, कहा मैं अमित शाह से मिलना चाहता था। अपनी गलती छिपाने के लिए टिकट मांगने का आरोप लगाया बीजेपी ने। मैं देहरादून से दिल्ली के लिए चला, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, पलाजो सिंह ने बुलाया मुझे। नहीं, अब वो तो पार्टी तय करेगी ना। मैं भाजपा में भी यही कहा था, तो जबरदस्ती उन्होंने मीडिया में यार अपनी कमी छिपाने के लिए जबरदस्ती दे रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा हरक सिंह रावत परिवार के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे। एक परिवार से एक को ही टिकट दिया जाएगा। परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हरक सिंह रावत पर साधा निशाना, कहा 5 साल तक सत्ता का आनंद लिया, अब इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि जब 5 साल तक तो आपने यहाँ पे रख देखा, सत्ता की आनंद लिया, अब उसके बाद इमोशनल जो है वो अपील और इमोशनल अत्याचार ये सब चलता नहीं है। लोग अच्छी तरह जानते हैं एक चीज़। दूसरी चीज़, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, या चाहे कोई भी राज्य हो। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर बोले हरीश रावत, कहा अगर कोई काम करना चाह रहा है तो पार्टी मना नहीं करती। देखिए, मैं इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस विषय में कुछ मालूम नहीं है। ना हरक सिंह जी ने कुछ कहा है, अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का हरक सिंह रावत के मामले पर बड़ा बयान, बोले किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी का कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा। ये पार्टी कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं फर्क पड़ेगा। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है, और इसलिए किसी प्रकार की कोई पार्टी को कभी दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में तीसरे और चौथे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा। बैठक में जेपी नड्डा समेत योगी समेत यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, गेहूं चावल हाथ में लेकर बीजेपी को हराने का संकल्प लिया।
अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने सीने पर गोली चलाई और बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाए। जलियांवाले बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहाँ पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। जल्द आ सकता है समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, अखिलेश यादव ने कहा संकल्प पत्र में शामिल करेंगे गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान का वादा, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा किसी के परिवार को पालने के लिए नहीं पैदा हुई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी परिश्रम और पराक्रम, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पराक्रम की पार्टी है। परिवार में पैदा हुई के परिवार के पालने में पैदा हुई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कट, कमीशन, करप्शन और कम्युनलिज्म का बंटाधार किया है। अखिलेश यादव ने कहा यूपी के चुनाव के लिए उनकी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। चंद्रशेखर को 2 सीटें मैंने दी, वो उन्होंने स्वीकार भी कर ली, लेकिन उसके बाद पता नहीं दिल्ली में उनकी क्या बात हुई और वो नाराज होकर चले गए। तो कोई किसी के कहने से आरोप न लगाए, इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बड़ी बड़ी साजिशें हैं, बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, होंगे। वो सवाल जो आया था वो भी षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सवाल जो आया ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है। बड़े षड्यंत्र होने जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का विपक्ष से सवाल, कहा अगर मैं बीजेपी को जिता रहा था तो मुझसे पहले कैसे जीती थी बीजेपी। 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती थी? मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं। आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की। यूपी चुनाव पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी हों, बीजेपी को एक साथ हराएं। और लोग बहुत बड़ी अपेक्षा से अखिलेश की तरफ देख रहे हैं। हम भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन परिवर्तन की ताकत जो है वो कांग्रेस, अखिलेश और जो भी गैर भाजपा जो पार्टी है उनको मिलकर ही लड़ना होगा। चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी का निशाना, कहा विपक्ष बना रहा है भूमिका, ईवीएम पर सर पटकेंगे, जनादेश से पहले चुनाव आयोग पर करेंगे हमले। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बीजेपी पर हमला, सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर कहा जब दल की स्थिति नाजुक होती है तो सुरक्षित सीट तलाशी जाती है, साफ है कि बीजेपी कमजोर है। योगी जी कह रहे थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें अपने ही गृह शहर में भेजा गया है। जब किसी दल की परिस्थिति नाजुक होती है तब नेताओं को किसी भी सीट से नहीं लड़ाया जाता। यूपी चुनाव पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा हमारा समर्थन किसी पार्टी को नहीं, जनता जानती है बीजेपी के कर्मकांड। कर्मकांड सामने तो आए रहे, 13 महीने लोग वहां रहे आंदोलन में, जो आंदोलन में रहे तो बता देंगे, भाई उनको देंगे नहीं है। नोएडा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का डोर टू डोर कैंपेन जारी, कहा बीजेपी के लोगों की भीड़ के साथ कर रहे हैं प्रचार। भूपेश बघेल के ऊपर कल नोएडा में दर्ज हुई थी एफआईआर, कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का आरोप लगा था। किसानों को, भूमि मालिकों को फ्री होल्ड किया जाएगा, इनको मालकाना हक दिया जाएगा। और पहले भी कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में लड़ाई लड़ती रही, अब भी लड़ेगी। बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर मुजफ्फरनगर में मुकदमा दर्ज, आचार संहिता में चुनावी रोड शो करने और कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज। बुढ़ाना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं उमेश मलिक। अब बात करते हैं पंजाब में चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली, 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा मतदान, 5 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 4 फरवरी, मतगणना 10 मार्च को ही। गुरु रविदास जयंती के कारण सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की थी। पंजाब में 14 की जगह 20 फरवरी को मतदान किए जाने पर कांग्रेस ने खुशी जताई। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी चुनाव आयोग के कदम को बताया बेहतरीन।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। तारीख बदलने पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जताई खुशी, कहा सभी पार्टी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था। आज मोहाली जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीएम चेहरे का करेंगे ऐलान। पंजाब के लोगों से कल शाम 5 बजे तक मांगी थी राय। पंजाब में चुनावी पारा हाई, पंजाब के विधानसभा चुनाव की बीजेपी की कोर ग्रुप की हुई बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा के साथ मिलकर लड़ेगी गुरुनाम सिंह चढ़ौनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी। संयुक्त समाज मोर्चे की तरफ से चढ़ौनी को मिली 10 सीट। किसान आंदोलन से निकले दोनों ही दल। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, फिरोजपुर ग्रामीण के उम्मीदवार आशु बांगड़ ने पार्टी छोड़ी, सीएम चन्नी ने कांग्रेस में कराया शामिल। और अब बात करते हैं गोवा चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा गैर कानूनी मसाज पार्लर के मुद्दे पर बीजेपी ने 10 सालों से आंखें मूंद रखी हैं। गोवा में ट्रैफिक लाइट को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी ट्रैफिक लाइट की हालत तक नहीं सुधार पाई। गोवा चुनाव से पहले सीपीएम के राष्ट्रीय सचिव सीताराम येचुरी का बड़ा बयान, कहा उसी पार्टी को समर्थन देंगे जो बीजेपी को हरा सके। एनसीपी नेता नवाब मलिक का गोवा चुनाव पर बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के साथ लड़ना चाहते थे गोवा चुनाव, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं की वजह से नहीं हो पाया गठबंधन। और अब बात करते हैं मणिपुर चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में। चुनाव से पहले कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, डॉक्टर रतन कुमार सिंह को कांग्रेस मणिपुर का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मणिपुर चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा चुनाव से पहले हिंसा का सहारा लेना बीजेपी की डबल इंजन सरकार की सच्चाई है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.